हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कस्टमर के पेड कस्टमर के केस पर काम कर रहा था। तो वो रिकवरी एजेंट जो है रेफरेंस पर कॉल करने की धमकी दे रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने उसको ठोका है कि उसके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए कि हम क्या बोलूँ मैं। आप सुनना, आपको पूरा बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो दोस्तों आपको भी यही काम करना है कि जब ये आपको धमकी देते हैं ना रेफरेंस पर कॉल करने की, इनकी ठुकाई ऐसी करनी है कि अब हमारा लोन माफ़ कर दे, अब रेफरेंस पर कॉल करो, अब हमारा तुम्हारे ऊपर देनदारी कुछ नहीं बची है, अब आप रेफरेंस से ही कॉल कर करके अपना पैसा वसूल करो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वीडियो पूरी देखने से पहले फटाफट लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो प्यारा सा। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। सैयद जी बात कर रहे हो? हाँ सैयद चौधरी। यस। हीरो फिनकॉप की तरफ से बात कर रही हूँ सर। स्नेहल बात कर रही हूँ मैं। रिकॉर्डिंग पे बात हो रही है सर। पेमेंट नहीं हुआ आपका हीरो फिनकॉप का? जी 3 महीने से नहीं हो रहा है, क्यों? जी, जॉब लॉस है, फंड इशू हो गया है जी। क्या? जॉब लॉस है जी। 2-3 महीने से जॉब लॉस है आप? जी, पैसा आता था, सैलरी मिलती थी, भर देते, अब सैलरी नहीं आ रही है, कहाँ से भर पाएंगे। कब से सैलरी आ रही है सर? 2-3 महीने से नहीं भर रहे हो आप तो एटलीस्ट करंट मंथ का तो पे करके लो ना आज के डेट में। 5 तारीख की कहाँ से ड्यू लो, डेट है, अभी तक नहीं पे किया आपने। कहाँ से लो, सैलरी नहीं है तो कहाँ से लो। अरेंज करो ना सर, अरेंज करो ना, अरेंज करने का रहेगा ना कुछ। बड़ा मुश्किल है, कहाँ से। बहुत बहुत क्रिटिकल टाइम है। क्या? टू मच क्रिटिकल टाइम। टू मच। सॉरी? टू मच क्रिटिकल टाइम। टू मच। हेलो। सेटलमेंट कर लो ना फिर सर, पेमेंट नहीं हो रहा है ना आपसे। हम्म। महीने महीने में भरने में एक ही बार में सेटलमेंट करके लो। दे दो सेटलमेंट। हाँ? दे दो सेटलमेंट। कितने में चाहिए आपको सेटलमेंट? फिफ्टी हाँ, परसेंट में हम लोग देते हैं। 50 तो नहीं कर पाऊंगा अरेंज। क्या? नहीं कर पाऊंगा 50% तो अरेंज। फिर पेमेंट करो, अभी EMI पे करके लो। सेटलमेंट भी नहीं करना है, पेमेंट भी नहीं करना है, EMI पे करके लो आप अभी। लिंक में कहाँ शेयर से करो, उस पे करके कर लो। दो। 3 महीनों से नहीं कर रहे हो सर। बात बराबर है, जब आएगा इकट्ठा कर दूंगा एक साथ। क्या? जब पैसा आएगा एक साथ तो इकट्ठा करके पे कर दूंगा। तो 3 महीनों से नहीं कर रहे हो ना, एक कट्टा नहीं, एटलीस्ट एक करंट मंथ का तो पे करो। एक EMI करो ना पे। तीन तुम तीन महीने, 4-4 महीने से तीन पेमेंट नहीं हो महीना रहा है आपका। 3 महीना रुको, मैं एक साथ पे कर देगा इकट्ठा। अभी एक करके लो, बाकी का कर लो बाद में। एक EMI पे करके लो अभी। बात तो ठीक है लेकिन करंट मंथ का अभी तो पे करो, लास्ट मंथ में नहीं किया था, उसके लास्ट मंथ में भी नहीं किया था। 3 महीनों से नहीं कर रहे हो आप। नहीं कर रहा हूँ, बड़ी समस्या है, क्या करें बोलो। आपके पास कोई समस्या क्या है इतना? आपके पास कोई सुझाव है तो दे दो। मेरे पास एक ही सुझाव है सर, आप पेमेंट करके लो, एक EMI पे करो, मैं लिंक शेयर कर दूँ, ठीक है? लिंक शेयर से क्या होना है, अकाउंट में पैसा भी तो होना है, लिंक मांगता है। लिंक शेयर करने से ना पेमेंट होगा। लिंक शेयर करो, पेमेंट वो करके तो लो आप। होगा लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए ना उस लिंक में। फिर इतने दिन से क्या कर रहे थे सर, 2-3 महीने से? रेस्ट कर रहा था, रेस्ट। बॉडी जरा सारा रेस्ट कर रहे थे। बॉडी सारा दुख रहा था तो रेस्ट कर रहा था। अब जाके फ्री माइंड वहाँ जॉब ढूंढूंगा, 1-2 महीना लगेगा उसमें। और 1-2 महीना लगेगा बोल रहे हो? कितना हो गया इसका, कितना आउटस्टैंडिंग है इसका, प्रिंसिपल कितना है इसका। 3-4 महीने से पेंडिंग है सर, तीन अरे महीने से टोटल पेंडिंग है। बोलो ना, टोटल कितना है इसका। क्या टोटल? टोटल अमाउंट कितना है लाइन पे रहिए, चेक करिए। बताइए। लाइन पर ही हूँ मैं तो। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, टुकुर 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 देखते हो क्या, टुकुर टुकुर।
हेलो हेलो। वेट करो सर। आउटस्टैंडिंग बताना है या ओवरड्यू अमाउंट बताना है आपको? आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल दोनों बताना है। एक मिनट, मेरे सीनियर से बात करो आप लोग। ये सीनियर कहाँ से आ गया बीच में? हेलो। हेलो। हाँ सही जी, नमस्ते सर। नमस्ते बाबू, कैसे हो? जीते रहो। जी सर, आप कैसे हो? ओ, मैं तो बेरोजगार हूँ अभी। क्या बोल रहे हो? मैं तो बेरोजगार हूँ अभी। आप भी हो ना? इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले काम धंधा करते थे। काम धंधा किया करते थे ना? हम्म, सर तो अभी देखिए ईएमआई के क्या हुआ ये बताओ सर। ईएमआई अभी तक आपका पेंडिंग में चल रहा है, 3 महीने से ईएमआई आपका बाउंस ती, दिखा रहा है। 3 महीने से ना पैसा नहीं आ रहा, तो मैं नहीं भर पा रहा हूँ। अकाउंट बिल्कुल चूपड़ा साफ हो गया है। अकाउंट में माइनस में है अभी। क्या हो रहा है? माइनस में अकाउंट भी अभी। माइनस में है सर, तो आप किसा अकाउंट दूसरा अकाउंट से करवा दीजिए, फ्रेंड्स अब फैमिली मेंबर पैसा से। भी तो होना मुझे भी हो सकता है चाहिए। उनको बाद में क्या? फैमिली फ्रेंड कोई भी नहीं है मेरा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना सर। आपका एज कितना है? एज से क्या लेना देना? बताओ तो सही, बताऊंगा मैं। अरे लड़कों की एज नहीं पूछनी चाहिए। क्या सर? अरे लड़कों की एज नहीं पूछनी चाहिए। जो मेरे रिश्ते के लिए लेके आते सर हैं ना, मैं लड़कों की या लड़कियों जो की? जो मेरे मेरे नहीं नहीं सर, रिश्ते के लड़कों लिए की या आते हैं लड़की ना, की एज नहीं पूछनी चाहिए, लड़के आप की बताओ भी ना। एज नहीं पूछनी चाहिए। मैं शादी लायक हो कौन चुका आपको सर हूँ। ये? मैं शादी लायक हो चुका हूँ, ओके इतना मान लो। ओके, अभी तो आप बताओ सर, ये सब पूछना चाहिए, ये सब आपको पता है ना? तो शादी लायक 18 हो साल के चुका हूँ ऊपर ना। हो ना सर आप? शादी करने लायक हो गया हूँ। हाँ, अभी अभी बताओ लोन का क्या करोगे सर? आपने अभी सर देखिए, पेमेंट 3 करना है नहीं महीने करना है बाद मेरे मुद्दे पे आते पेमेंट। 3 महीने बाद हाँ, मैं इसको चाहे सेटलमेंट करवा दूंगा या फोरक्लोज करवा दूंगा। ऐसा क्यों सर? तो आप भी करवा दीजिए ना अमाउंट आपका। अभी तुम अच्छा ऑफर मुझे नहीं लगा दे रहे हो। फोर। सेटलमेंट का अमाउंट नहीं सर दे रहे अच्छा हो ना ऑफर तुम आपको अभी। मतलब, सर अच्छा ऑफर मतलब क्या चाहिए आपको? पूरा लोन करके ये सिर्फ अमाउंट कम करके मिले क्या? हाँ, हाँ, आपका जो अमाउंट है वो मतलब फोरक्लोज का भी आपका अमाउंट बता दूं क्या? करोगे अभी? अमाउंट है। अभी तो नहीं है ना। अभी तो सेटलमेंट का अमाउंट भी बड़ी मुश्किल से अरेंज करना पड़ेगा। सेटलमेंट भी आपको कैसा रहता है वो भी मिलेगा, तो आपको कैसा रहता है ऑलरेडी अपने 3 एक सेकेंड। हाँ हाँ सर, आपके 3 बाउंस दिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ 3 बाउंस दिखा रहे हैं। हाँ, तो 3 दिखा रहा है, 3 और दिखेंगी, 6 हो जाएंगी। उसके बाद सेटलमेंट का जो अमाउंट आएगा वो देख लेंगे, हम पे कर देंगे आपके लिए। इतना इतना क्यों सर? इतना क्यों? अरे एक प्रॉपर्टी सेल आउट के लिए लगाया हुआ है वो। क्या देखो, वहाँ पे पेमेंट इन्वेस्ट कर रहे हो? यहाँ पे पेमेंट आपने जो अरे लिया है वो भाई नहीं भरा जा रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नहीं, सेल आउट के लिए, बेचने के लिए लगाया हुआ है। वहां से पैसा आएगा दो हाँ तीन ठीक लाख है। रुपए, तो वो उससे निपटारण कर कब दूंगा आएगा जितना वो? भी करता है कब वही। कब आएगा पैसा? वो आएगा जैसे कोई कस्टमर मिल जाएगा ढंग का, कोई कस्टमर फंस जाएगा ना तब। हाँ हाँ, अभी कोई फंसा नहीं है तो कस्टमर। तब तक किसी से ले लीजिए सर। देखिए आपने ऑलरेडी 3 महीने अपनी सारा कंपनी का आपने ले लिया। कलुआ भाई के पास गया था, उसने भी मना कर दिया। हाँ तो उनको लाइन पे लो ना भाई को आपके, उनसे मैं बात अरे करता हूँ। नहीं यार, वो अक्खा मुंबई का। सर आप अक्खा। देखिए ना, आप भी बोल रहे हो वैसा अरे नहीं होता हलकट ना, है वो। आपके हिसाब से नहीं होता है। अरे हलकट है वो क्या? वो हलकट है यार। वो बात करेगा सर मेरे पे और देखेंगे ना चिल्लाएगा। अरे क्या है नहीं। सर, देखेंगे आप। अरे भाई लगाओ तो सही कॉल। मैं नहीं बात लग करवा सकता किसी से भी। नहीं 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 सर, कॉल कर आप भी लगाए कॉल, मैं उनसे नहीं, बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं लगा सकता कॉल। क्यों नहीं सर? वैसे तो अभी देखिए उनका भी नंबर है मेरे पास है जी। ले चाहे मैं तो उनको कॉल लगा सकता हूँ, लेकिन आपके पास मैं तुरंत आपको ही बोल रहा हूँ लगाने के लिए। नहीं, मैं नहीं चाहे लगाऊंगा। मेरे पास नंबर है, तुम्हें आपके लगवा नंबर है फिर। तुम्हें लगवाना है तुम लगवा लो, मैं नहीं लगाऊंगा भाई। वो बहुत खतरनाक है। बहुत बहुत मैं रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है फिर सर, हम आगे बात करते हैं उनसे। ठीक जो है। आपने रेफरेंस में 2-3 नंबर दिया है ना, उनसे हम हाँ बात कर लेते हैं, उनसे पेमेंट ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, जो ले लो। 2-3 अब नंबर मेरे दिया पास उनसे हम कॉल अब मेरे पास कॉल मत करना, ठीक है? क्योंकि अब तुम उनसे ही पैसा लेना। क्यों सर? क्यों? तुमने ही तो बोला मैं उनसे पैसा ले लेता हूँ, तो
अब ले लेना भाई। हाँ, तो मेरा दो और तीन तुम्हारा, वो क्या पूरा नहीं भरेंगे ना। मेरा और तुम्हारा लेनदारी देनदारी खत्म। अब तुम उससे ही लेना, ठीक है? ले ले। अब मेरा से मत मांगना, अब मैं नहीं ठीक है ना, दूंगा। तो वहाँ से आपको कॉल है सर, तो उनको अब उनको दे मैं दीजिए, नहीं उनसे हम दूंगा, लेते हैं। मैं नहीं दूंगा, मैं तुमको भी नहीं दूंगा, उनको भी नहीं हाँ सर, दूंगा। सुनो, आप तुम कॉल क्यों करो नहीं दोगे सर, और मांग लो, दूसरों का लिया है सर मांग आपने, लो, मांग लो दूसरों भाई, मांग लो। दूसरों का लिया है, मैं नहीं दे पाऊंगा। दूसरों का लिया है सर। दूसरा हो सर या दूसरों का लिया तीसरा है हो आपने। या चौथा हो, मैं नहीं हाँ, जानता जो हूँ। दूसरा का लिया है वो भरो, आप तुमने वो भरो बोला सर। कि तुम रेफरेंस पे कॉल करके ले लोगे, तो उनसे ही ले लो। अब मेरा तुम्हारा हाँ, तो आप ऐसी खत्म। बात करोगे तो और वो इस वैसे ही करना रिकॉर्डिंग पड़ेगा को ना मैं सर। हीरो के नोडल ऑफिसर को भेज देता हूँ कि तुम्हारे एग्जीक्यूटिव ने मेरे को बोला है कि तुम्हारे रेफरेंस से मैं पैसा ले रहा हूँ। तो मैं उनको रिटर्न में लिख के दे देता हूँ हाँ, कि इसने बोला है कि रेफरेंस से पैसा लूंगा, और अब ये वहां से लेना, मेरी देनदारी खत्म हुई। धन्यवाद, आपने मेरा काम इजी कर दिया। थैंक यू। एक तो लोन आप से उनको मेरे दे को दीजिएगा, ठीक है सर। एक लोन नहीं, का नहीं, आप मेरे उनको को दे दीजिए सर। छुटकारा मिला। अभी मैं 5 मिनट में कंप्लेंट ठोकता है, ठीक है? और फिर मैं, मेरा जो लाइबिलिटी। हेलो। हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है सर? हम्म। हाँ, सेटलमेंट की बोला था ना आपने, मॉर्निंग में बात हुई थी आपसे। HDFC से बात कर रही हूँ। है। HDFC से बात कर रही सर, बात हुई थी ना सुबह सेटलमेंट के लिए। हम्म। हाँ, तो ये पेमेंट कैसे करोगे? वन टाइम में करोगे सर, कैसे करोगे? वन टाइम। देखो, अगर आप वन टाइम में करते हो तो इसमें आपको जो करना होगा 2,30,000 में हो जाएगा, ठीक है? अगर EMI लेते हो तो 2,65,000 में होगा। तुमने कितना बताया था प्रिंसिपल इसका? सॉरी कितना बताया सर, था तो? आपका टोटल आउटस्टैंडिंग जो है 5,57,286 रुपये। 5,57,286 86 रुपये। रुपये। हाँ जी। अच्छा, इतना तो मैडम पॉसिबल नहीं है अभी। हाँ जी, तो फिर आपने क्या सोचा है? हाँ जी। आपने क्या सोचा है? इसका मुझे तुम्हारे पास मेरा लोन भी शो हो रहा है इसका, या कार्ड है? मैं सिर्फ कार्ड की बात कर रही हूँ अभी तो आपसे। अच्छा। हाँ जी, 3078 की बात कर रही हूँ, कार्ड नंबर। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। ये क्या नाम बताया था आपने मेरा? क्या कह रहे सर? मेरा नाम क्या बताया था आपने? अजय सिंह बिष्ट बात कर रहे हो ना? हाँ, मेरे भाई वाला भी है ना, वो भी इतना ही है, मुझे लगा वो तो नहीं है। नहीं, मैं आपके कार्ड की बात कर रही हूँ। अब मुझे नहीं पता आपने कौन सा अपने भाई के लिए ले रखा है। नहीं, यही है, ये मेरे वाला ही है। अच्छा। देखो, इतना फंड तो अरेंज करने में, ये लास्ट मंथ ही मुझे वो 1.5 लाख बोल रहा था। क्या? लास्ट मंथ ही मेरे को 1.5 लाख बोल रहा था वो बंदा। 1.5 लाख किसने बोला आपको? आया था किसी का 3-4 बार कॉल। 1.5 लाख तो सर पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है ना 1.5 लाख। तो आप 1.5 लाख तो आपको मिल रहा था, तो आपको तो करा लेना चाहिए था। फंड ही नहीं था ना, मैंने तो उनको 1 लाख बोला था। 1 लाख में हो सकता है वन शॉट में, तो सोच लो। सर 1 लाख में तो हो नहीं सकता। हम्म। 1 लाख नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये जो मैंने अमाउंट बताया, इसमें कोशिश करूंगी कि कुछ कम करा सकूं, बट इतना नहीं हो सकता जितना आप बोल रहे हो। हम्म। क्या कम करवा सकती हो आप? ये मैं करा सकती हूँ, 5-6 हज़ार रुपये कम करा सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं करा पाऊंगी। हम्म। चलिए, जब फंड होता है तो मैं बताता हूँ आपको मैडम जी। तो फिर अभी क्या कर रहे हैं सर? अभी तो कुछ नहीं, चलने दो। पहले मैं देखता हूँ, छोटा वाला PL करवाता हूँ सेटलमेंट। हाँ जी। एक PL भी है ना मेरा, पहले उसको करवाता हूँ मैं सर सेटल। कार्ड भी तो क्लोज करना है ना, या तो आप मिनिमम अमाउंट पे कर दो, इसमें करना 30 तो है, हज़ार आप ठीक बोल रही हो, पर फंड के अकॉर्डिंग है ना। फंड आएगा अभी 1-2 महीने में। तो EMI में करा लो ना आप इसको। मैं तो EMI भी देने के लिए तैयार हूँ आपको। हाँ जी। EMI में करा लो, EMI भी देने के लिए तैयार हूँ। वेवर नहीं दे रही हो ना आप ठीक ठाक अभी? हाँ जी। वेवर नहीं दे रही हो, जब सोचो मैंने डेट में नहीं करवाया, वो मुझे 27% का बोल गया था। अच्छा। तो आप तो अभी मुझे लग रहा 40-45% बोल रही हो।
डेढ़ में तो कहीं से कहीं तक होगा भी नहीं सर। हम्म, डेढ़ में तो पॉसिबल ही नहीं है। सब पॉसिबल हो जाएगा मैडम जी। करा लेते तो सर, पॉसिबल था तो कराया क्यों नहीं आपने? पैसे की बात है ना मैडम जी। वही है ना, पैसे तो कम पैसे से ही निपटता है सर। अभी मैं हार्डली कर पाऊंगा, इसके लिए जोर भी लगा दूं ना सारे, तो 1,10,000 में कर पाऊंगा अरेंज। सॉरी सर, मैं तो माफ़ी चाहूँगी आपसे, इतने कम में तो होगा ही नहीं। ठीक है मैडम जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी अमित कुमार जी बात कर रहे हैं? जी। जी सर, कैसे हो सर? मैं बैंक से बात कर रही हूँ। आपकी ICICI बैंक की पेमेंट ड्यू चल रही है, इसकी पेमेंट नहीं कराई है 9007 की। हम्म, कैसे क्लोज कराओगे सर? 6-7 महीने हो गए, इसकी पेमेंट हुई नहीं है कार्ड की। और खिंचने दो 3-4 महीने विंटेज, क्या? और खिंचने दो मैडम जी 3-4 महीने। क्यों सर, ऐसा क्यों? पैसा आएगा उस टाइम पे कहीं से बढ़िया। तो सर इतना बड़ा तो आपका अकाउंट भी नहीं है, आप सेटल करा लो, मैं आपको कम से कम में करवा देती हूँ सेटलमेंट। कितना बड़ा अकाउंट है बोलो। आपका जो है 1,19,300 रुपये है टोटल। अब इसका आप सेटल करा लो, कम से कम में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। कितने में करवा दोगी बोलो। आप बताइए, आप इसको वन शॉट में पे करेंगे, कैसे करेंगे? वन शॉट में। मैं आपको बता देती हूँ, बट आप लाइन पे रहिए। सर लाइन पे रहिए, मैं आपको बता रही हूँ। जी। हाँ जी। हाँ जी। फंड। हेलो, बोलिए मैडम। बोलिए मैडम। बोलिए मैडम। बोलिए मैडम। बोलिए मैडम। बोलो 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 बोलो। हेलो। हाँ जी। सर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपका ये जो कार्ड है इससे आपकी EMI वगैरह चल रही है हम्म 50,000 की। हम्म तो ये इसकी जो EMI है ना, ये आपके कार्ड पे ही आ गई है, मतलब अब ये दोनों इंक्लूड हो के ना आपका सेटल होगा, ठीक है? तो अब आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आगे से आपका जो EMI और आपका कार्ड का, ये दोनों का एक बारी में सेटल होगा। जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आता है वो मैं आपको अमाउंट बताती हूँ, ठीक है? उसका फिर मैं सेटलमेंट अमाउंट बताऊंगी आपको। अभी तो तुम कह रही थी मैं कम से कम में करवा रही हूँ, अब तुम्हारी कुछ और कहानी चलेगी। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपका EMI नहीं चल रहा होता तो मैं आपका यहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट अभी आपको इंस्टेंट बता देती। जैसा कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ, आपके कार्ड पे EMI भी चल रही है, तो EMI का अमाउंट जो होगा आपके कार्ड पे इंक्लूड होगा, वो ऐड होने के बाद मैं आपको सेटलमेंट अमाउंट बताऊंगी। वो भी मैं जो भी लास्ट टू लास्ट रहेगा वही बताऊंगी। कितना परसेंटेज EMI चल रहा तुम्हारे यहाँ पे लास्ट टू लास्ट वो बता दो। वो सर देखो 50% में बैंक दे देता है कस्टमर्स को लास्ट टू लास्ट, अगर कस्टमर वन शॉट में कराता है। अगर कस्टमर EMI में जाता है तो अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है? अगर बाकी देखो आपका बड़ा अकाउंट है तो मैं लास्ट टू लास्ट आपके, हमें क्या होगा, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, हमें दिखाना पड़ेगा कस्टमर के घर में थोड़ा मेडिकल इशू है, तो सबसे लास्ट टू लास्ट में आपको 45 तक दिलवा दूंगी, जो भी आपका अमाउंट निकलेगा। 35% तक नहीं दिलवा पाऊंगा।
सर देखो, आईसीआईसी बैंक, अगर आप कस्टमर केयर पे बात कर रहे हैं, अगर आप बैंक भी जाएंगे तो बैंक जाके भी आपको 50% पे वो सेटलमेंट अमाउंट बताएंगे, इससे कम में देंगे नहीं, क्योंकि बैंक डेली 50 तक करता है, उससे नीचे करता नहीं है। बाकी बैंक करते हैं लेकिन आईसीआईसी नहीं करता। लास्ट लास्ट फिर भी हम कस्टमर के मेडिकल डॉक्यूमेंट वगैरह लगा देते हैं, दिखा देते हैं कि कस्टमर के घर में इशू है, वो नहीं दे पा रहा, तो इतना सारा करने के बाद लास्ट हम 45 तक आपको दिलवा देंगे। अच्छा, वो मैं आपको शाम तक अमाउंट बता दूंगी, आपका ईएमआई वगैरह इंक्लूड हो गया, जो भी अमाउंट निकलेगा उसका 45% का आपको सेटलमेंट अमाउंट बता दूँ। 35% का बताना। 33 सर, 33 में कहाँ होगा, 33 में नहीं हो पाएगा सर, 45 में हो पाएगा लास्ट टू लास्ट। कोशिश करना, ठीक है। चलो मैं एक बार देखती हूँ, मैं आपको शाम को कॉल बैक करती हूँ, जैसे ये अमाउंट निकल के आता है ना आपका ईएमआई वाला इंक्लूड होता है, मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है सर। सुना दोस्तों आपने हमारी क्या क्या बातें हुई हैं, कैसे हम इनकी ठुकाई करते हैं। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। देखो अब आप इस सिचुएशन पर पहुंच चुके हो, आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपनी पूरी संपत्ति गंवा चुके हो। सेविंग है नहीं है किसको मालूम। तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो सेटलमेंट का बचता है। उसके लिए भी आपको दोस्तों 5 से 6 महीने गुजारने पड़ेंगे, तब जाकर आपको कहीं एक अच्छी डील क्रैक होकर मिलेगी, ठीक है। तो उस उतना टाइम जो आपके पास 5 से 6 महीने का रहता है उसको दोस्तों गवाओ मत। धीरे धीरे अपने अर्निंग के सोर्स बढ़ाओ और धीरे धीरे 1 बाय 1 अपने ऊपर से जो डेप्ट मल्टीपल हो गया उसको उतारने का प्रयास करो दोस्तों, ठीक है। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि कोई भी भाई डेप्ट में जो फंस चुका है वो डेप्ट में ना फंसा रहे, इन चीज़ों से बाहर निकल जाए और अपने आप को अकेला महसूस ना करे दोस्तों, ठीक है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, वैसे तो आप हमारी वीडियो से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो जो कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर है, तो व्हाट्सअप स्क्रीन पर आप व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर हमको हाई लिख करके भेजना, हम अपने पेड जो प्लान्स हैं उनकी डिटेल्स आप तक को प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। तो जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपने आप को हरासमेंट से बचा पाओ, नेगोशिएट करना सीख पाओ। जो ये तरह तरह की चीज़ें आपके सामने पेशकश करते हैं उन चीज़ों से बच पाए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अपने अधिकारों को समझो। आरबीआई आपको क्या अधिकार देता है, भारत सरकार आपको क्या अधिकार देती है, ठीक है। तो अपने आप